खाटू श्याम मेला 2025 लगने वाला है। खाटू श्याम लक्खी मेला, जानिए इसकी विशेषता और पौराणिक कथा। खाटू श्याम मेला 2025 खाटू श्याम जी का फाल्गुन लक्खी मेला भक्तों के लिए आस्था, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जिसमें शामिल होकर वे आध्यात्मिक शांति और बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 2 मिन रीड खाटू श्याम मेला 2025 राजस्थान के सीकर जिले में सीकर शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर खाटू गांव में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ जो लोग दर्शन करने लिए आते हैं, उनके जीवन की सभी परेशानी दूर होती है। कब से शुरू होगा लक्खी मेला? खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध फाल्गुन लक्खी मेला इस वर्ष 28 फरवरी 2025 से शुरू होकर 11 मार्च 2025 तक चलेगा। हर साल फाल्गुन मास में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। मेले की खास बात। फाल्गुन लक्खी मेले के दौरान खाटू श्याम जी के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, जागरण और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। श्रद्धालु श्याम कुंड में पवित्र स्नान करते हैं, जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें उपचार करने की शक्तियां हैं। मेले में एक भव्य जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें खाटू श्याम जी की मूर्ति को रथ पर सवार कर गांव के चारों ओर घुमाया जाता है। भक्तों की आस्था। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि वे अपने भक्तों की सभी परेशानियों को दूर करते हैं। मेले के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु खाटू पहुंचते हैं और बाबा श्याम के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तजन बाबा खाटू का ध्वज लेकर पैदल यात्रा करते हैं और मंदिर में इसे अर्पित करते हैं, जो उनकी गहरी आस्था का प्रतीक है। क्या है बाबा खाटू श्याम की पौराणिक कथा? महाभारत के महायुद्ध से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा खाटू श्याम जी से संबंधित है। भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक एक महान योद्धा थे, जिन्होंने भगवान शिव की तपस्या कर 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे, जिससे उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे महाभारत के युद्ध में हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक की परीक्षा ली और उनसे दान में उनका शीश, सिर मांग लिया। बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश दान कर दिया, लेकिन युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जिससे वे पूरे युद्ध को देख सके। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। खाटू श्याम मेला 2025 भक्तों हो जाओ तैयार, खुल गया बाबा खाटू श्याम का दरबार। आसानी से दर्शन चाहिए तो पढ़ लें ये खबर। खाटू श्याम लक्खी मेला 2025 राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का वार्षिक लक्खी शुरू हो चुका है। अगर आप जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ इंतजामों को ध्यान में रखकर ही यहां जाएं। इस बार वीआईपी दर्शन पर रोक, विशेषकालीन हेल्पलाइन नंबर और डीजे प्रतिबंध जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। खाटू श्याम मेला 28 फरवरी से 12 दिनों तक चलेगा। मेले में 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। वीआईपी दर्शन पर रोक, हेल्पलाइन नंबर जारी। सीकर, राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम जी मंदिर में हर साल फाल्गुनी लक्खी मेला लगता है। इस मेले को लेकर हर कोई इंतजार में रहता है। अब बता दें, मेले की शुरुआत शुक्रवार को हो चुकी है। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध वार्षिक लक्खी मेला फाल्गुनी लक्खी फेयर 28 फरवरी से शुरू होकर 12 दिनों तक चलेगा। मेले को लेकर मंदिर कमेटी और प्रशासन द्वारा पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो,
इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। खासकर उनकी सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बता दें, शाम 5 बजे से खाटू श्याम जी के दरबार के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यहाँ बाबा श्याम भक्तों की अर्जी सुनेंगे और दर्शन देंगे। यही नहीं, एकादशी तक लगातार 271 घंटे खाटू श्याम बाबा भक्तों की फरियाद सुनने वाले हैं। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो पहले जान ले आखिर कौन सा दिन यहाँ खास रहने वाला है, साथ ही यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है और भी बहुत कुछ। 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान। बाबा खाटू श्याम का फाल्गुनी मेले में इस बार करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान है। पिछले 1 महीने से प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका सहित सभी विभाग अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो और मेले में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ मंदिर कमेटी भी लगातार काम कर रही है। मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, जिसको लेकर रेलवे की ओर से अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जाएंगी। रोडवेज की ओर से कई बसों का संचालन किया जाएगा। पूरा मेला सीसीटीवी कैमरे से कवर होगा। साथ साथ इस बार मेले में AI का इस्तेमाल भी किया जाएगा। यह भी जान ले, श्री श्याम मंदिर कमेटी ने मेले के लिए 17 किलोमीटर के पैदल मार्ग पर विशेष कालीन बिछाई है, जिससे भक्तों को चलने में आसानी होगी। बड़ी बात यह है कि खाटू श्याम VIP दर्शन पर रोक लगा दी गई है, यानी इस बार मेले में VIP दर्शन की व्यवस्था पूरी तरह से बंद रहेगी। केवल VVIP प्रोटोकॉल वाले लोगों को ही यह सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा कांच की बोतलों में इत्र और कांटेदार गुलाब बेचने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मेले के दौरान पूरे जिले में डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सिर्फ यही नहीं, मेले के दौरान किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 9667600788 जारी किया गया है। हालांकि झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 500 से अधिक कारीगर, 8 देश। मंदिर को सजाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यूपी से 500 से अधिक कारीगर विशेष तौर पर खाटू श्याम पहुंचे हैं। इनमें से 120 बंगाली कारीगर हैं। ये लोग अपने शिल्प कौशल से मंदिर को दिव्य रूप देने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मेले में मंदिर परिसर के लिए फूल 8 देशों